एपिसोड की शुरुआत में हमें एक खतरनाक से गॉब्लिन को दिखाया जाता है जो कि जाकर सीधा वांग पर अपने पंजों से अटैक कर देता है। वांग के चेहरे पर उस गॉब्लिन के अटैक की वजह से एक जख्म बन जाता है। वांग चिल्लाते हुए कहता है, तेरी तो साले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो गॉब्लिन दोबारा से वांग पर अटैक करने के लिए नीचे से जंप कर देता है और जैसे ही वांग के करीब आता है, वांग गुस्से के साथ अपनी शॉट को घुमाता है और उस गॉब्लिन को बीच में से काट देता है। इसके बाद वो उस गॉब्लिन की लाश के ऊपर खड़ा होता है और कहता है, मैं इस घिनौने से जानवर की वजह से लगभग मरने ही वाला था। और तभी वो एमसी की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, साले कुत्ते, तू बस वहाँ पर खड़ा होकर मेरा मजाक बनते हुए देख रहा था। तुझे क्या लगा था एक बेकार सा गॉब्लिन मुझ पर अचानक से अटैक करके मुझे मार सकता है। और तभी उसे अपने पीछे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है, वहाँ पर बहुत सारी आंखें दिखाई जाती हैं और हम देखते हैं ये बहुत सारे गॉब्लिन्स होते हैं जो कि एक बड़े झुंड में आए होते हैं और उनमें से कुछ के पास वेपन्स भी होते हैं। इन सभी गॉब्लिन्स को देखते ही वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। और तभी वो सभी गॉब्लिन्स इन पर अटैक कर देते हैं और हमें वहाँ पर बहुत सारी चीखों की आवाज सुनाई देती है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिस पर एक साथ दो गॉब्लिन्स अटैक कर देते हैं और वो चिल्लाते हुए कहती है, यहाँ से चले जाओ, मुझसे दूर हो, तुम सभी जानवर मुझसे दूर हो वरना मैं तुम सभी को मार डालूंगी। हम एक और बंदे को देखते हैं जिसे एक गॉब्लिन ने खत्म कर दिया होता है और वो वहाँ से डिस्पेयर हो जाता है। हमें बाकी सभी लोगों का हाल भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। गॉब्लिन उन सभी पर अटैक कर रहे होते हैं और एक एक करके उन सभी को खत्म कर रहे होते हैं। तभी हम हमारे एमसी को भी देखते हैं जिस पर के एक गॉब्लिन अटैक कर देता है, लेकिन एमसी एन मौके पर अपनी शॉट आगे कर लेता है और इसे डॉज कर लेता है। एमसी मन ही मन कहता है, ये दर्द और ये बदबू ये सब कुछ सच है, ये कोई भी सपना तो नहीं है। हम एक लड़की को देखते हैं जिस पर के गॉब्लिन ने अटैक कर दिया होता और वो उसे मारने वाला होता। तभी उसे पीछे से कोई अटैक लगता है जिसकी वजह से वो वहीं पर खत्म हो जाता है और हमें दिखाया जाता है ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि जियाओ युई ने अपने वांड की मदद से किया होता है। हम एमसी को भी देखते हैं जो कि उस गॉब्लिन को किसी न किसी तरह डिफीट करता है और मन ही मन कहता है, ये गंदी बदबू, ये दर्द और ये दुश्मन को काटने का सांस, ये बिल्कुल ही सच है। ये एक एनवायरमेंटल वर्चुअल डेटा लेकिन बाकी सभी फीलिंग्स एकदम ही असली हैं। मैं सच में बहुत ही ज्यादा बचकाना था जो मैं इसे एक गेम की तरह ले रहा था। ये बिल्कुल भी कोई आम गेम खेलने जैसा तो नहीं है। एक आम इंसान जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है वो यहाँ पर एक वेपन के बिना बिल्कुल ही एक कचरे की तरह मारा जाएगा। तभी एक लड़का चिल्लाता और कहता, वहाँ पर देखो, ये गॉब्लिन उन लोगों पर हमला नहीं कर रहा है जो कि केव के अंदर है, जल्दी भागो और उस केव के अंदर छुप जाओ। ये सुनते ही सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और उस केव के अंदर जाने लगते हैं। हम हमारे एमसी को भी देखते हैं जो कि मन ही मन कहता है, अभी के लिए इस केव के अंदर का हिस्सा बाकी जंगल से कहीं ज्यादा सेफ है, लेकिन ये हमेशा के लिए सेफ नहीं रहने वाला। और हमें एक सिस्टम पैनल भी दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है, केव का प्रोटेक्टिंग टाइम बाकी 29 मिनट रह चुका है। हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि अपनी शॉट को कसते हुए कहता है, मुझे शांत रहना होगा और ठंडे दिमाग से इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करना होगा। और वो सीरियस लुक के साथ कहता है, जो भी हो, मैं बस यहाँ पर खड़ा होकर अपनी मौत का इंतजार तो नहीं करने वाला। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि इसी केव के अंदर ही अपनी शॉट से ट्रेनिंग कर रहा होता है जिसकी वजह से उसे एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल रहे होते हैं। तभी एमसी रुकता है और मन ही मन कहता है, बिल्कुल जैसा कि मैंने सोचा था, अगर मेरी फॉर्म ठीक है और मैं सही तरह से वर्क करता हूँ तो ही मैं एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल कर सकता हूँ। मेरे स्टैट सबसे नीचे हैं, स्ट्रेंथ 2 और वाइटैलिटी 3। एक रियल फाइट शुरू होने से पहले मुझे इस वेपन के साथ पूरी तरह से सेट होना होगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल कर सकूं। तभी केव के ऊपर पैनल में एक मैसेज आता है जिसमें के लिखा होता है, केव का प्रोटेक्शन टाइम खत्म होने वाला है, बाकी रिमेनिंग टाइम 2 मिनट रह चुका है। इसे देखते ही सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एक लड़की घबराते हुए कहती है, हमारे पास अब सिर्फ 2 मिनट ही बाकी हैं। एक और लड़का घबराते हुए चिल्लाता है, अगर ये क्या मजाक है, इसका मतलब ये है कि ये केव भी बहुत ही जल्द अनसेफ बन जाएगी। हम एक और लड़के को देखते हैं जिसे के कंधे पर चोट भी आई होती है और वो चिल्लाते हुए कहता है, इस मिशन को कंप्लीट करना तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ खड़ा एक आर्चर लड़का कहता है, दूर से अटैक करने वाले वेपन से किसी भी चीज पर निशाना नहीं लग रहा। और तो और ये मॉन्स्टर भी बहुत ही तेजी से मूव करते हैं। तभी हम जियाओ युई को भी देखते हैं जो कि केव की दीवार के साथ लगकर बैठी होती है। तभी उसकी नजर हमारे एमसी पर जाती है जो कि वहाँ पर खड़ा होकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। एमसी प्रैक्टिस करने की वजह से बहुत ज्यादा थक जाता और हाँपने लगता है। तभी जियाओ युई अपनी जगह से उठती है और एमसी के करीब आते हुए कहती है, इस तरह खुद को थकाना बिल्कुल ही पॉइंटलेस है। मेरे हिसाब से अगर हम एक आम तरीके से किसी स्किल को लेवल अप करके लेवल 2 पर ले जाएं, लेकिन इस मिशन का टाइमर हमें इतना वक्त बिल्कुल भी नहीं देता कि हम आराम से प्रैक्टिस करके एक शॉर्टकट को ढूंढे। इस पर एमसी मन ही मन कहता है, ये सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। जियाओ युई बिल्कुल ही सही कह रही है, नॉर्मल लोगों के लिए लेवल 2 तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है और
वो स्माइल करते हुए मनी मैन कहता है लेकिन मेरे पास डबल एस रैंक के टैलेंट एकेडमिक प्रोडिजी का पैसिव बूस्ट है। और हमें एमसी के सर के ऊपर ही एक सिस्टम पैनल भी दिखाया जाता है जिस पर के लिखा होता है लेवल 2 पर पहुंचने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट 98 आउट ऑफ 100 है। एमसी जोश में आते हुए मनी मैन कहता है मैं अभी लेवल 2 को हिट करने ही वाला हूँ। और वो जियाओ जुई से कहता है तुम्हारा मुझे इस बारे में बताने के लिए थैंक्स। और क्या तुमने उन गॉब्लिन्स को देखकर कुछ नोटिस किया? इस पर जियाओ जुई हैरान होते हुए कहती है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने ऑब्जर्व कर रही थी? एमसी कहता है ये बिल्कुल एक गेम खेलने जैसा है जहाँ पर आप अटैक करने से पहले उसकी गाइड को अच्छे से चेक करते हैं। इस पर जियाओ जुई कहती है पर मैं गेम्स को नहीं खेलती। एमसी कहता है अच्छा ऐसा है तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उन गॉब्लिन्स के अटैक और डिफेंस बहुत ही ज्यादा वीक हैं। वो तकरीबन एफ रेटिंग के हैं और उनके वीक पॉइंट्स उनकी पीठ और उनका दिल है। अगर हम अपने डर पर काबू रखें और एक एक करके उन पर हमला करें तो उन्हें हराना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। और एमसी दूसरे लोगों की तरफ देखते हुए कहता है ये मिशन इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, हर कोई बस डर की वजह से परेशान है। लेकिन अगर हम डर गए तो हम लड़ने का हौसला खो बैठेंगे और हमारे जीतने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। इसे सुनने के बाद जियाओ जुई उन गॉब्लिन्स की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है केव का प्रोटेक्शन टाइमर अब सिर्फ 2 मिनट ही बाकी है, अब बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। उसके पीछे ही हमारा एमसी भी आ रहा था और वो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा, हम बस यहाँ से भागने के बारे में नहीं सोच सकते। और जब वो केव से बाहर जाने वाले होते हैं तभी वांग उनके सामने आ जाता है और कहता है रुको आखिर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? और वो जियाओ जुई से कहता है जियाओ जुई तुम मेरे साथ टीम अप कर लो, हम दोनों आराम से लड़कर यहाँ से भाग सकते हैं और सेफ जोन तक पहुँच सकते हैं। और अगर तुम इस कचरे को अपने साथ ले जाती हो तो ये सीधा मौत के मुंह में जाने जैसा है। इस पर सामने से जियाओ जुई कहती है सेफ जोन तक पहुंचना कोई भी मुश्किल नहीं है, असली चैलेंज और सबसे बड़ा रिवार्ड तो गॉब्लिन किंग को मारने पर मिलेगा। इस पर वांग जियाओ जुई पर चिल्लाते हुए कहता है गॉब्लिन किंग को मारना तो बस एक एक्स्ट्रा मिशन है और अभी तक उस मॉन्स्टर के आने का कोई भी साइन नहीं मिला। तुम अभी से ही इतनी मुश्किल से जिंदा बच पा रही हो और फिर भी तुम एक हिडन मिशन को पूरा करने की सोच रही हो। तभी एमसी कहता है क्योंकि ये मिशन एग्जिस्ट करता है इसीलिए इसे कंप्लीट करना इम्पॉसिबल नहीं है और उसके अभी तक सामने न आने की वजह टाइम या फिर बचे हुए स्टूडेंट्स का नंबर या किल किए गए गॉब्लिन्स का नंबर हो सकता है। इस पर जियाओ जुई सोचते हुए कहती है हम इसमें से टाइम को निकाल सकते हैं क्योंकि एकेडमी में बहुत से लड़ने के लिए आखिरी बचे हुए बस कुछ ही मिनट तो नहीं देगी। और हम इसमें से स्टूडेंट्स के नंबर को भी निकाल सकते हैं क्योंकि पहले ही बहुत ही कम स्टूडेंट्स बचे हैं, तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा चांसेस किल किए गए नंबर्स का है। इस पर एमसी भी कहता है कि मेरा अंदाजा भी यही है, अगर हम कुछ गॉब्लिन्स को किल करते हैं तो बॉस खुद ही हमारे सामने आ जाएगा। तभी वहाँ पर एक आर्चर लड़की आती है और कहती है 1 मिनट रुको, क्या हमें बस अपना जरूरी मिशन पूरा करके यहाँ से निकल नहीं जाना चाहिए? हम बिना वजह ही बॉस से लड़ने का खतरा क्यों उठाएं? बाहर के गॉब्लिन्स पहले इतने ज्यादा खतरनाक है, पता नहीं उनका किंग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तभी एमसी आगे आता है और सभी से कहता है क्योंकि इस एग्जाम में फेल होने पर कोई भी पेनल्टी नहीं है पर जीतने पर रिवार्ड्स बहुत ही बड़े हैं, बस यहाँ से भाग जाना रिवार्ड्स का एक बहुत ही बड़ा वेस्ट है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें दोबारा कभी बिना किसी खतरे और बड़े रिवार्ड्स देने वाला मौका मिलेगा? जब हमारे पास एक्स्ट्रा क्रेडिट्स और एक्सचेंज पॉइंट्स कमाने का मौका है तो हम भला पूरी जान क्यों न लगाएं? इस पर वो आर्चर लड़की कहती है ये एक्चुअली सेंस बनाता है। तभी एक और लड़का जोश में आते हुए कहता हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो भला हम खतरा क्यों न उठाएं? वहीं खड़ा एक और लड़का कहता हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, ये केव बहुत ही जल्द अनसेफ बन जाएगी। तभी वांग चिल्लाते हुए कहता है तुम सभी लोग क्या सच में इस वीक लड़के की बात सुनने वाले हो? अपनी आंखों को खोलो और अच्छे से देखो कि तुम्हें कौन बचाएगा। तुम सभी को मेरी बात सुननी चाहिए, मेरे स्टार्टिंग पॉइंट्स ही 32 हैं। इस पर जियाओ जुई कहती है हम भला तुम्हारी बात क्यों सुने, 32 पॉइंट्स एक आम इंसान से बस थोड़ा से ज्यादा है। यह सुनते ही वांग जियाओ जुई की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है तो फिर तुम्हें क्या लगता है अपनी बात को मनवाने के लिए मेरे पॉइंट्स कितने ज्यादा होने चाहिए? इस पर जियाओ जुई अपने चश्मे को पकड़ते हुए कहती है 46 पॉइंट्स, क्योंकि मेरे पॉइंट्स यहाँ पर सबसे ज्यादा हैं, तो क्या तुम अपना मुंह बंद करोगे? जियाओ जुई के पॉइंट को सुनने के बाद वांग थोड़ा सा डर जाता है और उसके रास्ते से हट जाता है। हम एमसी को भी देखते हैं जो कि जियाओ जुई के पॉइंट को सुनने के बाद शॉक हो जाता है और कहता है 46 पॉइंट्स, ये तो मेरे पॉइंट से 5 गुना ज्यादा है। तभी जियाओ जुई कहती है जो भी इस एग्जाम को पास करना चाहता है और बोनस रिवार्ड को हासिल करना चाहता है वो अब से मेरी बातें सुनेंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे ताकि तेजी से अपने मिशन को पूरा कर सकें। और वो वांग से कहती है क्योंकि तुम्हारे स्टेट्स हाई हैं इसलिए तुम एक टैंक का काम करोगे और गॉब्लिन से आने वाले हमले को रोकोगे। वांग ये सब सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है लेकिन अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहता है ठीक है। जियाओ जुई कहती है जिनके पास दूर से अटैक करने वाले
वेपन्स है वो पीछे रहकर 3-3 की टीम बनाकर सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। और इसके बाद वो एमसी की तरफ देखते हुए कहती, और जहां तक जियाओलिन का सवाल है, तभी एमसी स्माइल करते हुए कहता, मैं उन गॉब्लिन्स पर नजर रखूंगा जो बचकर निकलने की कोशिश करेंगे और उन पर हमला करूंगा जिनकी हेल्थ कम होगी। और इसके बाद एमसी मनी मनी कहता है, मेरे स्टेट्स बहुत ही ज्यादा कम है, अगर मुझे इस मिशन को पूरा करना है तो मुझे सीधा सामने से लड़ने की बजाय ऐसे मौकों का फायदा उठाना होगा जहाँ खतरा कम हो। और इसके बाद वो सभी लोग केव से बाहर निकलकर सामने की तरफ बढ़ने लगते हैं और वांग उन सब के आगे चल रहा होता है। वांग कुछ गॉब्लिन्स पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और चिल्लाता है, सालो यहीं पर मर जाओ। हम कुछ आर्चर्स को भी देखते हैं जो कि दूर से इन गॉब्लिन्स पर अटैक कर रहे होता है, लेकिन गॉब्लिन्स इनके अटैक से बच जाते हैं। तभी एक गॉब्लिन उस आर्चर लड़की के पीछे आता है और उस पर अपने पंजों से अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उस गॉब्लिन के पीछे आता है और अपनी स्वॉर्ड से उसे बीच में से काट देता है, जिसकी वजह से एमसी के सामने एक पैनल भी आता है जिस पर के एक गॉब्लिन किल लिखा होता है। तभी वो आर्चर लड़की एमसी से कहती है, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस पर एमसी कहता है, शुक्रिया की कोई भी बात नहीं है। और एमसी मनी मनी कहता है, मुझे सामने से लड़ने के बजाय अपने स्टेमिना को बचाना होगा और सही मौके पर वार करना होगा। हम एमसी को देखते हैं जिसने कि इसी ट्रिक का यूज करके एक और गॉब्लिन को किल कर दिया होता है और एमसी बार बार इसी ट्रिक का यूज करता है और वो 4 गॉब्लिन को किल कर लेता है। तभी एक बंदा वांग से कहता है, ये सिंगल डिजिट वाला लड़का, क्या तुमने इसे नोटिस किया? ये एग्जैक्टली तभी स्ट्राइक करता है जब एक मॉन्स्टर दूसरी तरफ देख रहा होता है या वो अपनी वीक स्टेट में होता है। इस पर वांग कहता है, वो बस लकी है, वो हर बार मेरे मारे हुए मास्टर के किल चुरा रहा है। हमें जियाओ जुई को भी दिखाया जाता है जो कि कहती है, ये बिल्कुल भी लक तो नहीं है, ये गॉब्लिन्स के अटैक करने के तरीकों को पहले ही देखकर उनकी मूवमेंट को समझ जाता है। तभी हम अपने एमसी को भी देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा हाँफते हुए अपने पसीने को पोंछता है और हमें एक सिस्टम पैनल भी दिखाया जाता है जिस पर के लिखा होता है, आपको +6 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, जिसकी वजह से आपकी बेसिक शॉट मास्टरी लेवल अप हो चुकी है, आपका करंट लेवल 2 है। एमसी इस मैसेज को देखकर कहता है, थैंक गॉड, मैंने पहले एक वीआर गेम को खेला था और पूरे 2 महीने तक मैंने उसकी हार्डकोर ग्राइंडिंग की थी। अगर ऐसा ना होता तो मैं दुश्मन पर कभी भी इतने ढंग से आखिरी बार और उन पर सही निशाना ना लगा पाता। तभी एमसी के सामने एक और सिस्टम पैनल आता है जिस पर के लिखा होता है, आप इस बैच के सभी नए लोगों में से पहले हैं जिसने कि किसी स्किल को लेवल 2 पर पहुंचाया है। एकेडमी के फ्रेशमैन रिवार्ड पॉलिसी के मुताबिक आपको आपकी मौजूदा काबिलियत के हिसाब से एक बेहतरीन स्किल बिल्कुल ही फ्री दी जाती है। तभी एक और सिस्टम आता है जिस पर के लिखा होता है, स्किल अनलॉक्ड हैवी स्लैश करंट लेवल 1, और इस स्किल के मिलने की वजह से हमारे एमसी की पूरी बॉडी से एक और असर निकलने लगता है। तभी एक और पैनल आता है जिस पर के लिखा होता है, हैवी स्लैश लेवल 1 के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें आपकी स्ट्रेंथ 11 या उससे ज्यादा होनी चाहिए और वेपन रिक्वायरमेंट कोई भी फिजिकल वेपन, और नीचे एक डिस्क्रिप्शन भी दी होती है जिसमें के लिखा होता है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाकर दुश्मन पर एक जोरदार हमला करें। इस स्किल की पावर यूजर के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है और साथ ही में एक टिप भी दी गई होती है जिसमें के लिखा होता है, इस स्किल को लगातार चूज करने से स्टेमिना बहुत ही जल्दी खत्म होगा, इसलिए 2 बारों के बीच में कम से कम 1 मिनट का कूल डाउन रखना बेहतर है। एमसी ये देखते बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मेरा लेवल अप हो गया और साथ ही में मुझे एक न्यू स्किल भी मिली है, अब मुझे अपना एक्स्ट्रा मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ एक और गॉब्लिन को मारना होगा। तभी उसके पास ही एक गॉब्लिन आकर गिरता है जिससे जियाओ जी का वार लगा होता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। एमसी इस गॉब्लिन को देखते ही उसमें अपनी शॉट दे मारता और कहता है, ये रहा वो आखिरी गॉब्लिन। और तभी वहाँ पर एक सिस्टम पैनल आता है जिस पर लिखा होता है, आपने 5 गॉब्लिन्स को किल किया है, जिसकी वजह से आपका एक्स्ट्रा मिशन 1 कंप्लीट हो चुका है। एमसी अपनी शॉट को कंधे पर रखते हुए सांस छोड़ता है और कहता है, चलो आखिरकार मेरा एक मिशन तो पूरा हुआ। तभी वहाँ पर मौजूद सभी गॉब्लिन्स अचानक से गायब होने लगते हैं। इसे देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये अचानक से कहाँ गायब हो गए। वांग चिल्लाते हुए कहता है, आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें कि बताया जाता है, गॉब्लिन्स की पूरी तादाद की 1/3 यानी 1/3 कम कर दिया गया है। इसकी वजह से हिडन कंडीशन पूरी हो चुकी है और अब बॉस को यहाँ पर एक्टिवेट किया जा रहा है। तभी हमें जंगल के बीच से एक बहुत ही बड़ा गॉब्लिन बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। इस गॉब्लिन को देखकर वो सभी लोग कहते हैं, ये तो गॉब्लिन किंग है, और हमें इस गॉब्लिन किंग को दिखाया जाता है जिसका के साइज पेड़ों से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इसके सामने हमारा एमसी भी खड़ा होता है जिसका के साइज इस गॉब्लिन किंग के सामने एक चींटी की तरह लग रहा होता है। तभी वो गॉब्लिन किंग
एक जोर से दहाड़ लेता है और उसके दहाड़ लेने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी शॉकवेव पैदा होती है। सभी लोग इस शॉकवेव के सामने बहुत ही मुश्किल से खड़े होते हैं और वो कहते हैं ये शॉकवेव, मेरे कान के पर्दे इस शॉकवेव की वजह से फट जाएंगे। तभी वो आर्चर लड़की अपनी थोड़ी सी आंखें खोलती है और इस गॉब्लिन किंग को देखती और कहती है तो ये वो। और इसके बाद हमें हमारे एमसी और ज़ाओजुई को भी दिखाया जाता है जो कि इस गॉब्लिन किंग को देखते हुए कहते हैं तो ये है वो द गॉब्लिन किंग। और हमें इस गॉब्लिन किंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और इसके सर के ऊपर इसका हेल्थ बार भी दिख रहा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने मन ही मन कहता है तो ये इस डंजन का बॉस है द गॉब्लिन किंग। इसकी वजह से बाकी सारे छोटे गॉब्लिन्स अचानक से ही गायब हो चुके हैं। हम बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि इस गॉब्लिन किंग को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं आखिर अब ये क्या मजाक है, इस बॉस की एचपी तो देखो, ये तो मेरे बचे हुए लाइफ स्पैन से भी लंबी है। हम भला इस जैसे मॉन्स्टर के साथ आकर कैसे लड़ सकते हैं। तभी एक लड़का अपनी शॉट को फेंक देता और वहां से भागते हुए कहता मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुम्हें इस मॉन्स्टर से लड़ना है तो तुम अकेले ही लड़ो। एमसी उस बंदे को रोकते हुए कहता नहीं, डर कर मत भागो। लेकिन वो बंदा एमसी की एक भी नहीं सुनता और वहां से भाग जाता है। तभी एमसी अपने मन ही मन कहता है मैंने उन गॉब्लिन्स को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व किया था और उनकी एक खास बात थी, उनका फील्ड विजन बहुत ही ज्यादा छोटा है लेकिन उनके सुनने और सूंघने की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। जो बंदा अभी यहाँ से भागा है उसकी मूवमेंट्स गॉब्लिन किंग का ध्यान सीधा अपनी तरफ खींचेंगी। और हम उस गॉब्लिन किंग को भी देखते हैं जो कि उसी बंदे को नोटिस कर लेता है जो कि वहां से भाग रहा होता है। इस गॉब्लिन किंग को देखकर वांग भी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और तभी वो खुद पर काबू पाते हुए कहता है तुम सब आखिर उससे डर कर क्यों भाग रहे हो, हमारे नंबर उससे कहीं ज्यादा है, हम बस अपने नंबर्स के जोर पर उस पर भारी पड़ सकते हैं। और ये कहने के साथ ही वांग उस गॉब्लिन किंग के पीछे से अटैक करने के लिए जंप कर देता और वो चिल्लाते हुए कहता है मेरे इस अटैक को झेल, तो बड़े से घिनौने कचरे। लेकिन वांग के चिल्लाने की वजह से वो गॉब्लिन किंग उसे नोटिस कर लेता है और वांग के अटैक करने से पहले ही वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार मुक्का वांग के सीधा पेट पर दे मारता है जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ी शॉकवेव पैदा होती है और वांग सीधा जाकर जमीन से टकराता है। और इस अटैक से वांग को बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है जिसकी वजह से उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है और वो जिस जगह पे टकराता है वो जगह भी पूरी तरह से टूट जाती है। तभी हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से वांग का काम खत्म हो गया था और वो वहां से डिस्पेयर होने लगता है। वांग को इस तरह से एक अटैक में खत्म होते देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागते हुए कहते हैं यहाँ से जल्दी भागो, वांग जैसा ताकतवर बंदा भी एक अटैक में मारा गया तो हमारा तो इसके सामने टिकने का कोई भी चांस नहीं है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो और अपनी जान को बचाओ। हम एक बंदे को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए वहां से भाग रहा होता है लेकिन तभी गॉब्लिन किंग अपने पाँव से उस बंदे को कुचल देता है और उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद गॉब्लिन किंग अपने वेपन का यूज करते हुए एक ही बार में बहुत सारे बंदों को खत्म कर देता है और उसका वेपन बहुत ही जोर से नीचे टकराने की वजह से एक बहुत ही बड़ी शॉकवेव भी पैदा होती है जिसमें कि एक लड़की फंस जाती है और वो नीचे की तरफ गिर जाती है। तभी उस लड़की के पीछे गॉब्लिन किंग आ जाता है और अपने वेपन से उस लड़की पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और जब वो अटैक करने वाला होता है तभी उसके हाथ पर एक एनर्जी बीम आकर टकराता है जिसकी वजह से उसका अटैक वहीं पर रुक जाता है और उसकी हेल्थ भी थोड़ी सी कम हो जाती है। हम उस लड़की को भी देखते हैं जो कि इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है। तभी कोई अपने दांत पीसते हुए कहता ओ शिट, मैंने मिस कर दिया। और हम देखते हैं ये अटैक करने वाली और कोई नहीं बल्कि हमारी अपनी ज़ाओजुई होती है। ज़ाओजुई कहती है अगर हम इसकी बॉडी पर अटैक करेंगे तो इसे बहुत ही कम डैमेज होगा, इसलिए मुझे इसके नाजुक हिस्सों पर निशाना लगाना होगा। और वो मन ही मन कहती है मेरा रियल प्लान तो बाकी सभी लोगों की मदद से गॉब्लिन किंग का ध्यान भटकाना था और दूर से अटैक करने वाले बाकी सभी और मैं आराम से मिलकर इसे पीछे से डैमेज देते। जब तक हम सभी लोग मिलकर काम करते हैं हम मेरी मेंटल पावर खत्म होने से पहले इस बॉस मॉन्स्टर के एचपी बार को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अब मेरी फॉर्मेशन पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। मेरा प्लान बहुत ही ज्यादा बढ़िया था लेकिन इन सभी लोगों के भागने की वजह से अब ये काम नहीं करेगा। तभी हम उस बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए अपने वेपन को ऊपर कर लेता और पूरी ताकत के साथ ज़ाओजुई पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ज़ाओजुई कुछ देखते हुए चौंक जाती है और कहती है क्या तुम इडियट हो, यहाँ से जल्दी से भागो। और हम देखते हैं उसने ये हमारे एमसी से ही कहा होता है जिसने के पीछे से उस गॉब्लिन किंग पर अटैक कर दिया होता है जिसकी वजह से उस गॉब्लिन किंग को बहुत ही कम डैमेज मिलता है और उसके थोड़े से बाल कट जाते हैं। तभी वो गॉब्लिन किंग पीछे घूरते हुए एमसी की तरफ देखता है और एमसी पर अपने वेपन से अटैक कर देता है लेकिन एमसी जंप करते हुए इसके अटैक को डॉज कर लेता है। एमसी उस गॉब्लिन किंग से थोड़ा सा दूर होकर बैठ जाता है और कहता है मैंने इसके अटैक पैटर्न को बहुत ही ध्यान से देखा है, ये गॉब्लिन किंग हमेशा उस टारगेट पर हमला करता है जो उसके सबसे ज्यादा करीब होता है। तभी एमसी पेड़ के पीछे छुपी आर्चर लड़की से कहता है अब सभी छोटे गॉब्लिन्स गायब हो चुके हैं
तो हमें बस इस अकेले गॉब्लिन किंग से निपटना है। बिल्कुल भी डरो मत, मैं इसका ध्यान अपनी तरफ करता हूँ। जैसे ही तुम्हें कोई ओपनिंग मिले तुम इसे दूर रहकर इस पर अटैक कर देना। इस पर वो आर्चर लड़की भी अपना बो निकालते हुए कहती है ठीक है मैं ट्राई करूंगी। तभी एमसी जियाओ जुई से भी कहते हैं जियाओ जुई तुम्हारे अटैक की पावर सबसे ज्यादा, तुम सही मौके को देखकर इसकी हेल्थ कम करने की कोशिश करो। और तभी हम उस आर्चर लड़की को देखते हैं जो कि अपने अटैक को तैयार कर लेती है और हमें जियाओ जुई को भी दिखाया जाता है जो कि अपने मैजिक वांड की मदद से एक अटैक को तैयार कर लेती है। और उसके बाद ये दोनों मिलकर उस गॉब्लिन किंग पर अटैक कर देती है। इस अटैक को लगने की वजह से गॉब्लिन किंग बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है और उसकी एचपी पर भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है और उस गॉब्लिन किंग के हाथ से उसका वेपन भी छूट जाता है। इसे देखकर वो आर्चर लड़की खुश होते हुए कहती है मुझे लगता है कि ये वर्क कर गया। एमसी भी कहता है बहुत अच्छे, ऐसे ही करते रहो। हम उस गॉब्लिन किंग को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से के साथ रोर करने लगता है और वो अपने दोनों हाथों को मिलाकर ऊपर करता है और उसके बाद पूरी ताकत के साथ उन्हें नीचे जमीन पर मारता है। और इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि नीचे की जमीन भी पूरी तरह से टूट जाती है। तभी वहां से कुछ पत्थर उड़कर उस आर्चर लड़की के पास जाने लगते हैं। इसे देखकर हमारा एमसी उसे चिल्लाते हुए कहता है इनसे बचो, लेकिन उससे पहले ही एक पत्थर सीधा उस लड़की के पेट पर जाकर लगता है जिसकी वजह से उस लड़की की वहीं पर डेथ हो जाती है और वो भी वहां से डिस्पेयर हो जाती है। हम उस गॉब्लिन किंग को देखते हैं जो कि सामने की तरफ देखकर हंस रहा होता है और उसके सामने ही हमारा एमसी और उसके साथ जियाओ जुई खड़ी होती है। जियाओ जुई एमसी की तरफ देखती है और स्माइल करते हुए कहती है जियाओ लिन अब बस हम दोनों ही बचे हैं, क्या हमारे पास जीतने के कोई चांसेस भी हैं? इस पर सामने से एमसी कहता है तुम्हारे पास अभी कितना माना बाकी है, यानी तुम्हारे पास इतनी मेंटल पावर बची है कि तुम और एनर्जी और फायर कर सको। इस पर सामने से जियाओ जुई जवाब देती है मैं ज्यादा से ज्यादा और 2 अटैक कर सकती हूँ। एमसी कहता है ये काफी है, अगर हम सीधा उसके सर पर निशाना लग गए तो उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचेगा, तुम्हें बस एक सॉलिड हिट उसके सर पर मारना होगा। इस पर सामने से जियाओ जुई कहती है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है और मेरा निशाना इतना ज्यादा पक्का नहीं है। एमसी स्माइल करते हुए कहता है अच्छा तो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है तो फिर क्यों ना मैं इसे एक ही जगह पर रोक दूं। तभी एमसी अपनी स्किल एकेडमिक प्रोडिजी को एक्टिवेट कर देता है। एमसी के सामने एक पैनल आता है जिस पर के लिखा होता है स्किल डिटेक्टिव शॉक वेव एफ रैंक। ये पूरे 5 मीटर के दायरे में सभी टारगेट्स को डैमेज देता है और उन्हें 3 सेकंड के लिए स्टन कर देता है। एमसी अपने मन ही मन कहता है मेरे पास्ट में मेरा टैलेंट पूरी तरह से बेकार था और हर कोई मुझे लूजर और कचरा कहता था। और वो जंप करके अपने अटैक को तैयार कर लेता और कहता है लेकिन अब ये मेरी बैटलफील्ड है। और हमें एमसी के नीचे ही एक सिस्टम पैनल भी दिखाया जाता है जिस पर के लिखा होता है स्किल कॉपी शॉक वेव। स्किल का कूल डाउन 30 सेकेंड है और इसका ड्यूरेशन 3 मिनट तक है। और गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। मैं बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज जरूर से लाइक कर दीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।